सभी लोग यहाँ राम जी के दरबार में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपने ग्राम में नवधा का कार्यक्रम रखा और आपने अपने आश्रम से आई हुई बहनों को स्थान दिया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आया जाए अपने मानस प्रसंग में। जैसा कि हमारा मानस प्रसंग चल रहा है अरण्य कांड का। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रहई, तो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहई। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि गोस्वामी जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से बता रहे हैं कि वास्तव में एक पत्नी को कैसे रहना चाहिए, क्योंकि ये जो रामचरितमानस है, श्री रामचरित्र मानस, इसमें जितने भी चरित्र हैं, जितने भी चरित्र हैं उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि मानस में जितने भी पात्र हैं वो सब हमको सिखाते हैं कि जैसे एक बेटे को अपने पिता के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, एक पत्नी को कैसे रहना चाहिए, एक भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। जो रामचरितमानस है हर रिश्तों को, हर मर्यादाओं को हमें सिखाती है, क्योंकि ये जो सदग्रंथ है ये क्या है, जीवन जीने की एक सीख है। हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम जी ने क्या कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहूं। राम जी ने क्या कहा, मेरे वचनों को सिर्फ सुनिए नहीं, सिर्फ पढ़िए नहीं, मेरे वचनों को सुनकर अगर सुख चाहते हैं तो उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। यहाँ पे माता सीता बता रही है कि एक पत्नी को अपने पति के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए, अपना कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए। उन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए, जैसे हम भगवान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और भगवान जी ने अपने कुल की मर्यादा रखने के लिए, अपने कुल की मर्यादा रखने के लिए, क्योंकि उनके कुल के बारे में कहा गया ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। तो राम जी के साथ उनकी पत्नी ने अपने पति का साथ देने, क्योंकि पत्नी को कहते अनुगामनी, जो अपने पति के साथ साथ अच्छे कार्य में, बुरे कार्य में नहीं। अगर पति बुरे कार्य में लगे हुए हैं तो उनको अच्छे मार्ग में लाने का प्रयास करना, ये होती है वास्तव में पत्नी का कर्तव्य। और अगर पति अच्छे कार्य करने जा रहे हो तो उनकी कुल की मर्यादा रखने के लिए उनके साथ साथ चलना। ऐसा इस प्रसंग के माध्यम से माता सीता हमको संदेश देती। प्रेम से बोली भगवान श्री राम